राजस्थान हाईकोर्ट ने नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हिंगोनिया गौशाला मसले पर फैसला सुनाते हुए सरकार को सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि गोवध पर सजा को बढ़ाना चाहिए और यह सज़ा उम्र कैद तक होनी चाहिए। अभी राज्य में यह सज़ा 3 साल है। दरअसल जयपुर के पास स्थित हिंगोनिया गौशाला के लचर प्रबंधन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। उसमें इस गौशाला की दुर्दशा पर सवाल उठाए गए थे। वहां के कुप्रबंधन के खिलाफ की गई याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणियां की। ये फैसला तब लिया गया जब पशु बाजार में मवेशियों की बिक्री पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। इस पर केंद्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विरोध भी हो रहा है। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन IIT मद्रास में भी हुआ। वहां पर बीफ फेस्ट के आयोजन के बाद एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले का कई राज्य सरकारों ने विरोध किया था। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने फैसले राज्यों से बिना पूछे लिए हैं। इस मामले में बड़ा विवाद तब छिड़ गया था जब केरल के कन्नूर के इस फैसले के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से एक बछड़े को काटा था और उसके मीट को लोगों के बीच में बांटा था। यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम का देश भर में विरोध हुआ था। खुद पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसकी निंदा की थी। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपने पार्टी के 2 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। IIT मद्रास में भी स्टूडेंट्स ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया था। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यह किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों का हनन है। विजयन ने कहा, यह देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार के पास यह आदेश देने का अधिकार है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के एक दिन बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। CM का पद संभालने के बाद वह पहली बार रामलला के दरबार में पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और सरयू में स्नान भी करेंगे। CBI की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश मंगलवार को दिए। आरोप आपराधिक साजिश के लिए IPC की धारा 120B के तहत किए जाएंगे। आरोपियों को हालांकि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। Xiaomi आज दोपहर 12 बजे से Redmi Note 4 की फ्लैश सेल्स शुरू करेगी। आज की सेल में भी कंपनी इसका मैट ब्लैक कलर सेल करेगी। इसमें कंपनी Redmi Note 4 के 3 मॉडल सेल करेगी। इस फोन को एक्सक्लूसिव तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट और mi.com से खरीदा जा सकता है। मवेशियों की खरीद फरोख्त के संबंध में केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए पशु बाजारों में बेचे गए मवेशियों के वध किए जाने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को केनिंगटन ओवल मैदान पर हुए चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 240 रनों से करारी मात दे दी। बांग्लादेश महज 84 रन पर ही सिमट गई। उमेश और भुवनेश्वर ने जहां कसी हुई गेंदबाजी की, वहीं दिनेश कार्तिक ने सर्वाधिक 94 रनों की पारी खेली।